हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। तो आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे मेरे कॉलेज में हाफ़ डे होता है। फाइनल ईयर से ही हाफ़ डे होने लगा है, पहले तो फुल डे ही होता था। सो आज थोड़ा सा तो खुशी का दिन है यार, मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है फुल डे जो होता है। शाम को 4 बजे तक बहुत थक जाता है अदरवाइज़, बट आज मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे तक फ्री हो ही जाऊँगी। तो सुबह सुबह उठी, 6:30 के करीब उठी एंड उसके बाद रेडी हुई। एंड आज ब्रेकफास्ट बहुत ही बेकार होने वाला है। लाइक आज के दिन ना साउथ इंडियन मिलता है, इडली मिलती है। एंड देखो, वैसे तो मुझे साउथ इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं पसंद है साउथ इंडियन खाने में, लेकिन यहाँ का मेस का तो और भी बुरा होता है। सो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थी मेस जाने के लिए, बट स्टिल भूख तो लगी ही थी, कुछ तो खाना ही था सुबह सुबह उठ के। मैं हमेशा से एक मॉर्निंग पर्सन रही हूँ एंड बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करती आई हूँ। लाइक स्कूल टाइम से ही मम्मी जो है 2 पराठे बनाती थी, वो मैं खा के जाती थी स्कूल में भी। तो बहुत ही ज़्यादा आदत लगी हुई है मुझे सुबह सुबह खाने की, इसलिए मैंने सोचा चलो मेस तो चलते ही हैं। सो हियर आई एम एकदम ऑल सेट फॉर कॉलेज। एंड अभी मैं गई मेस एंड मेस में जाके फिर मैंने क्या किया, ठंडा दूध देता है वो लोग, फ्लेवर्ड होता है। एंड उसके साथ मैंने सोचा थोड़ी चाय और ब्रेड खा लेती हूँ। ब्रेड मुझे वैसे सही लगती है, बट यहाँ की जो चाय होती है ना वो इतनी गंदी होती है ना कि उसके साथ ब्रेड भी पूरी बेकार लगने लगती है। अदरवाइज़ मैं ब्रेड खा लेती हूँ, अगर अच्छी घर की चाय हो ना, तो चाय दूध या कुछ ऐसा हो ना, तो उसके साथ बढ़िया ब्रेड खा लेती हूँ, मुझे सही लगती है। बट चलो जैसे तैसे ये 3-4 ब्रेड खा के दूध पी के निकली मैं कॉलेज के लिए। धूप आ गई है वापस है, लाइक 2-3 दिन तो बारिश का मौसम रहा था, बट अभी वापस से काफ़ी धूप पड़ने लगी है एंड थोड़ी थोड़ी तो गर्मी भी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी नहीं है अभी, बट स्टिल थोड़ी गर्मी तो है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर विंटर्स। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत ही ईगर हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रही हूँ फॉर विंटर्स। एंड आई जस्ट विश जल्दी से विंटर्स आ जाएँ, बिकॉज इस बार जो ह्यूमिडिटी, जो गर्मी हुई है ना, बहुत घटिया हुई है। एनीवेज, फर्स्ट क्लास जो थी वो ऑब्स एंड गायनी की थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो क्लास थी इसके अंदर सर ने, एक तो बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास थी, सो आई रियली लव्ड इट। सर ने काफ़ी डिस्कशन किया एंड इट वाज ऑन अबॉर्शंस। लाइक अबॉर्शंस होते हैं, किसी को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, तो उसके ऊपर ये क्लास थी। सेकेंड क्लास जो थी वो सर्जरी के ऊपर थी एंड ये पाइलोरिक स्टेनोसिस के ऊपर थी। लाइक गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पेट का जो स्फिंक्टर है ना, उससे आगे मतलब खाना जाता ही नहीं है, तो आपको वॉमिटिंग ही होती रहती है, क्योंकि आगे तो खाना जा ही नहीं रहा है ना। एनीवेज, दोनों क्लासेस अटेंड करके मैं कैफेटेरिया गई एक समोसा खाने, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट तो बहुत ही लाइट था मेरे लिए, इसलिए एक समोसा खाया मैंने। उसमें भी यार इन्होंने लोचा कर दिया, लाइक लाल वाली चटनी नहीं दी, विच आई जस्ट लव। एनीवेज, पीड्स की पोस्टिंग चल रही है, सो पीडियाट्रिक पोस्टिंग जो है उसके लिए मैं पहुंची पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। मतलब मुझे फाइनल ईयर में इट्स बिन लाइक 8-9 मंथ्स एंड हमेशा जब भी हमारी पीड्स की पोस्टिंग होती है, हम हमेशा बेस हॉस्पिटल में आते हैं। ये हमारा सेमिनार रूम है जहाँ हमेशा हमारी क्लास लगती है। सो एज़ यूजुअल बिना किसी शंका के हम यहीं आके बैठ गए एंड ऑनेस्टली यहाँ बैठ के आधा घंटा हो गया था वेट करके टीचर का। उसके बाद ग्रुप पे मैसेज आता है कि हम सबको कॉलेज जाना है, वापस से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है वो, एंड वहाँ हमें जाना है। सही बता रही हूँ, सबके चेहरे बड़े उतर गए थे, बट अटेंडेंस इतनी ज़रूरी थी कि गए मुँह लटका के वहाँ तक। और वहाँ पे ये हमारे लिए देखो प्रिपरेशन हो रखी थे, इतने मैनिक्विन वगैरह रखे थे जिसके ऊपर हमें सिखाया जाएगा आज काफ़ी कुछ। एंड आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी नियोनेट के ऊपर होगी कि किस तरीके से आप उसको कैन्यूला लगाते हो, है ना, किस तरीके से आप जो है इवन इंट्राओशियस लाइक बोन के थ्रू भी आपको न्यूट्रिशंस देने पड़ सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड बच्चा है तो। अब क्योंकि टीचर तो आया नहीं था एंड हम सब लोग यहाँ पे थे, और यहाँ पे हमारे सामने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतने सारे मैनिक्विन रखे हुए थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ ट्राई ना करें खुद से। तो अभी यहाँ पे केविन है, इनुश्री है एंड दे आर ट्राइंग कि किस तरीके से हमें बेसिकली इंट्यूबेट करना होता है बच्चे को, है ना। तो ये लैरिंगोस्कोप है एंड इसके अंदर फिर हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करनी होती है। लाइक इंट्यूबेशन करने के लिए ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तो वी आर जस्ट ट्राइंग, वरना तो लैरिंगोस्कोप वगैरह के अंदर लाइट वगैरह प्रॉपर होती है जिससे हमें दिखे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने भी वीडियो बना ली थी जस्ट, तो अभी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हो रहा है ना, हमने कभी उतना प्रैक्टिस किया है, सो वी डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली डू इट, बट हाँ थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई कर रहे थे जितना हमने सीखा है उस चीज़ को। सो उसके बाद मैम आए एंड मैम ने हमें पूरा जो थ्योरी क्लास वगैरह है वो ली, हमें कुछ वीडियोस दिखाए
एंड मैनिक्विन पे भी कुछ चीज़ें हमें करके दिखाई। तो कैनुला के नंबर्स होते हैं, आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, आप लोगों को इतना समझ में भी नहीं आएगा लंबर पंक्चर कैसे करते हैं। लाइक अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं, आई नो आपके ऊपर से जा रहा होगा ये सारी चीज़ें, बट मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी जो कुछ भी हमने सीखा, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं, है ना, मतलब अगर आपके ब्रेन का जो CSF होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए हमें CSF एनालिसिस करना होगा एंड उसके लिए हमें वो फ्लूइड निकालना होगा जो कि हम लंबर पंक्चर से निकालते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में आई एंड मैंने अपने लिए ये दही ख़रीदा था मदर डेयरी का। वैसे तो आई लव अमूल का दही, बट अभी मुझे मदर डेयरी मिला तो ये दही ख़रीदा एंड मैं मेस गई थी। मेस से मैंने सैलड एंड रोटियां पैक करवा ली थी। यार आप देख रहे हो, मतलब मेरे में ना बिल्कुल आलस नहीं है, क्योंकि खाना इज़ समथिंग जो मुझे बहुत अच्छे से खाना होता है। ओके, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ उतना सेटिस्फाइंग खाया नहीं है, तो मैंने आके एक आलू उबाला, सारी प्रिपरेशंस की, प्याज लहसुन हरी मिर्च सब कुछ काटा वाटा एंड अपने लिए ये बढ़िया सी चटपटी सी सब्ज़ी बनाई। साइड बाय साइड एक वेब सीरीज़ चल रही थी मेरी एंड मेस से मैं बनाना भी लाई थी क्योंकि आज बनाना भी मिला था। सो सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, लाइक सैलड था, दही था, एक काफ़ी होलसम ये मील थी एंड 4-5 रोटियां मैं लेके आई थी मेस से। वैसे तो मेस की रोटियों की जो क्वालिटी होती है काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि कल मैंने कैफेटेरिया से रोटियां बनवाई थी, 5 रुपये की एक बनाई थी उन्होंने, बट वो काफ़ी बेटर थी यार, मतलब इतनी बढ़िया लग रही थी ना वो रोटी मुझे। एंड मेस की रोटी इतनी वाहियात होती है ना, बट अभी इतना बुरा भला नहीं बोलेंगे क्योंकि यही रोटी मुझे खानी है। बट एक चीज़ ख़राब होना तो चल जाएगी, लाइक बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे पास बहुत बढ़िया हैं। सैलड एज गुड, उसके अलावा खीरे का सैलड था, प्याज का सैलड था, दही बहुत सही था, उसके अलावा सब्ज़ी मैंने खुद ने बनाई थी, बहुत सही बनाई थी। तो बाकी सारी चीज़ें वह क्वाइट मतलब अच्छी, तो इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकती हूँ विद रोटीज़। एंड उसके बाद मैंने बढ़िया अपनी वेब सीरीज़ देखते देखते पेट भर के खाना खाया। ऑनेस्टली बता रही हूँ, सुबह से पेट भर के खाने को नहीं मिला था। घर पे होती हूँ तो माई डाइट इज़ एंटायरली डिफरेंट जो यहाँ खाती हूँ। यहाँ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ यार मैं। एनीवेज खा के एंड फटाफट से सारे बर्तन सब कुछ धो दिया, और ये सब काम करके ना मैं 2-2:30 बज गए थे मुझे। 2-2:30 बजे मैं फ्री हुई थी। वैसे तो क्लास तो 12:30 पौने 1 छूट गई थी, बट आते आते 1 बज गया था एंड फिर ये बना के खाते हुए 2 बज गए थे। फिर मैंने ना थोड़ा तो टाइम पास करा, वेब सीरीज़ चल रही थी तो उसको देखती रही। उसके बाद मैंने सोचा पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते करते तो नींद आनी ही थी, तो मैं सो गई थी। बट आज मैं काफ़ी टाइम से उठ गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसा नहीं है कि 10-11 ही बजा दिए रात के। एनीवेज फिर मैंने थोड़ी देर और एक छोटा सा पढ़ाई का सेशन करने का सोचा, क्योंकि आई वाज हैविंग सम टाइम, तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। इसके बाद ऑनेस्टली बताऊँ तो दोपहर में इतना पेट भर के खा लिया था ना कि अभी मेरा कुछ खाने का ही मन नहीं था, लाइक मेस जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था। तो अभी मैं और थोड़ी देर पढ़ने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं एक बार नहाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी एंड मम्मी से बात की थी मैंने। 1-1.5 घंटा बात चली थी हमारी, लाइक हम 2 दिन में एक बार बात करते हैं एंड 1-1.5 घंटा तो बात हो ही जाती है। लास्ट में भी मैंने बोला आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो, सो तब जाके उन्होंने फ़ोन रखा, क्योंकि वॉइस ओवर करना होता है फिर अपलोड करना होता है तो टाइम लगता है। एंड ऑलरेडी आप लोग कंप्लेन करते रहते हो कि थोड़ा जल्दी अपलोड किया करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर नीट एक्सपीरियंस एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग जल्दी सो जाते होगे। सो इन दैट केस आप सुबह देख सकते हो वीडियो, ओके। अगर मैं कभी लेट भी हो जाती हूँ, बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा टाइमली अपलोड करूँ एंड डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। एनीवेज लेट मी नो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अभी इसके बाद ज़्यादा कोई प्लान है नहीं मेरा, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी मोस्ट प्रोबेबली एंड उसके बाद सो जाऊँगी। एंड सुबह के लिए आई एम एक्साइटेड क्योंकि कल है थर्सडे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैं थर्सडे के लिए क्यों एक्साइटेड होती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो ना तो आपको पता होगा ये चीज़, ओके। तो मुझे कमेंट करके बताना एंड जो भी कमेंट सही करेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लूँगी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट एंड अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।